मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 70 और ये रिवीजन वर्क पार्ट 3 है और पाठ नात्सीवाद और हिटलर का उदय के पाठ से संबंधित है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें सभी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न दिए गए जो 3 से 5 अंकों वाले हैं। इनमें सभी प्रश्नों के उत्तर हमें विस्तार पूर्वक देने हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1। द्वितीय विश्व युद्ध में के साये में जर्मनी में क्या नरसंहार हुआ? तो हमें बताना है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जर्मनी में क्या हुआ था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नाथिसियों के जुल्मों के कारण लाखों लोगों को भीषण मृत्यु प्राप्त हुई थी। यूरोप में कब्रिस्तान और गुलाम शिविर बन गया था। हिटलर के सत्ता में आते ही यातना गृह बनने लगे थे, जिसमें यहूदी, दास, जिप्सियों और अवांछितों को रखा जाता था और उन्हें यातना गृह में व मृत्यु गृह में बदल दिए गए। लाखों जो जिप्सी थे, यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था बच्चों। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के साय में जर्मनी में काफी लोगों को मारा गया था, जो नरसंहार कहलाया था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। हिटलर और गोबल्स ने सन 1945 में आत्महत्या क्यों की? तो इसमें बताना है जो हिटलर और उसका जो मुख्यमंत्री था, मेन आदमी था गोबल्स, उसने क्यों आत्महत्या की थी? क्योंकि वो दोनों जान चुके थे कि उनका अब क्या हश्र होने वाला है, इसलिए दोनों ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। प्रश्न 3। हेलमुट को क्या समझ नहीं आ रहा था? तो बच्चों, हेलमुट जो है हिटलर का बचपन का नाम था, तो उसके बारे में बताना है। बच्चों, जब हेलमुट के पिता ने दफ्तर में स्वयं गोली मार ली थी तो ये सब बातें उसकी की यादों में बसी हुई थी। जब उसके पिता की खून में भरी वर्दी को घर में अलाव में जला दिया गया था तो उसे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ हुआ क्या है, तो इसी के बारे में हमें बताना है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। वर्साई की शांति संधि क्या थी और इस संधि के बारे में हम अपने विचार लिखने हैं बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, तो इसमें वर्साई की संधि जबरदस्ती थोपी गई थी, जबकि ऑस्ट्रिया और बाकी देशों पे नहीं थोपी गई थी। तो इसके बारे में बताना है कि इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग खोना पड़ा था। इसके अलावा जर्मनी को अपने 75% लोह भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस और पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआना के हवाले करना पड़ा था, जिससे कि जर्मनी में काफ़ी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था और केवल जो है जर्मनी को ही युद्ध का अपराधी जिम्मेदार ठहराया गया था और इस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया था और वर्साई में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके कारण जो है जर्मनी के लोगों में काफ़ी अशांति फैल गई थी। प्रश्न 5। प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किस प्रकार छोड़ी? तो बच्चों, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के असर को बताना है कि क्या प्रभाव पड़ा था यूरोपीय देशों में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध ने काफ़ी गहरी छाप छोड़ी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाता था। राजनेता प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे थे कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, शक्तिशाली और पुरुषत्व गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, परंतु सच ये था कि सिपाही इन खंदकों में बड़ा दयनीय जीवन जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस, दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों को हर पल मरते देखते थे। तो बच्चों, इस प्रकार यूरोपीय देशों में काफ़ी ज़्यादा युद्ध को लेकर तबाही हुई थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 6। स्पार्टकिस्ट लीग क्या थी, इसके क्या प्रभाव हुए? तो बच्चों, ये एक प्रकार का रेडिकल संगठन का हिस्सा था, जो कि रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने में लगे हुई थी। कई शहरों में मजदूर नाविकों की सोवियतें बनाई गई थी। बाद में स्पार्टकिस्ट ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव भी डाली थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 7। फ्रांस के द्वारा जर्मनी के रूर इलाके पर कब्जा करने के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव आए? जर्मनी में पहले विश्व युद्ध में मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा गया था, तो युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में खजाना भी भरना पड़ा था। तो जर्मनी में दोहरे बोझ के कारण जो है उसकी स्थिति जो बहुत बेकार हो गई थी। 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया गया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया था और यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों में से वाला इलाका था। तो इससे क्या हुआ बच्चों, जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापनी शुरू कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, जो है जर्मनी में आर्थिक संकट आने लगा और बहुत ज़्यादा कीमतें आसमान छूने लगी। प्रश्न 8। आर्थिक संकट क्या था, जर्मनी पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? जो जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो सन 1929 से 32 में अमेरिका में आई आर्थिक मंदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी।
जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधि मुख्यतः सुधार अमेरिका से लिए गए कर्ज पे आश्रित था, जो कि जो है 1929 में मंदी कारण अचानक से बंद हो गई थी। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन बहुत कम हो गया था और काफी मजदूर जो है बेरोजगार आ गए थे, उनके वेतन में कमी आ चुकी थी। बेरोजगारी की संख्या जो है 60 लाख तक पहुंच गई थी। व्यक्ति काम करना चाहते थे पर उनके लिए कोई काम ही नहीं मिल रहा था। बेरोजगार नौजवान ताश खेलते गए, नुक्कड़ों पर झुंड बनाते बैठे रहते थे, जिसके कारण जो है उनका युवा वर्ग जो है बिल्कुल ही आपराधिक गतिविधियों में लीन होने लगा था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 9। हिटलर की वो विशेषताएं लिखिए जो उस समय जर्मनी के लोगों को बहुत पसंद आई थी। जो जबरदस्त वक्ता था, उसका व्यक्तित्व आकर्षक था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना का आश्वासन दिया। तो जब वो भाषण देता था तो लोग उसके भाषण में बिल्कुल बंध जाते थे। वह वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था, जो लोगों को बहुत पसंद आता था। उसने वादा किया था कि वह बेरोजगारों को रोजगार देगा और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा, जिसके कारण जो है उनकी सभी बातें आम जनता को उसकी बहुत पसंद आई थी। प्रश्न 10। हिटलर ने अपने तानाशाही की स्थापना के लिए क्या क्या किया? बच्चों से हिटलर ने सत्ता प्राप्त करने के बाद लोकतांत्रिक शासन के ढांचे को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की थी। 28 फरवरी 1930 को जारी अग्निदेश में अध्यादेश उसने जारी किया, जिसमें क्या कहा गया था, विभिन्न नागरिकों को भाषण देने जैसे अधिकार, प्रेस पे खुलेआम बोलने का, सभा करने की सारी स्वतंत्रता को बिल्कुल छीन लिया और उसने कम्युनिस्टों को नवस्थापित कंस्ट्रक्शन कैंप में भेजना शुरू कर दिया गया और इनाब्लिक एक्ट द्वारा उसने तानाशाह बन गया था, जिसके द्वारा लोगों प्रेस को कुछ भी छापने की अनुमति नहीं थी, ना ही लोगों को एक साथ झुंड बनाकर इकट्ठा होने की अनुमति थी। इस प्रकार उसने तानाशाही स्थापित की। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 11। देश नीति के मोर्चे पर हिटलर को क्या क्या कामयाबी मिली? देश नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। 1936 पर उसने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और जो जर्मनी को पराजय के बाद एक असैनिक क्षेत्र में बना दिया गया था। एक साम्राज्य एक नेता की आड़ में उसने क्या करा, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेनलैंड पर प्रांत पर दोबारा कब्जा किया और चूंकि चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। और ये सभी बातों में इंग्लैंड ने उसको खामोशी से साथ दिया, क्योंकि इंग्लैंड भी मानता था कि वर्साई की संधि के लिए केवल जर्मनी को ही दोषी नहीं ठहराना चाहिए था। तो घरेलू और विदेशी मोर्चों पर मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीति अब पलटने वाली है। तो हिटलर को सभी कामयाबी मिली। तो आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 12। जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल क्यों थी? हिटलर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी किस लिए थी? क्योंकि इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया और पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाओं ने जर्मन के नाको चने चबवा दिए, बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने के टेकने पर मजबूर कर दिया था, जिसके कारण जर्मन जो है चारों तरफ से युद्ध में घिर गया था। तो इसीलिए सोवियत संघ पर हमला करना उसकी बहुत बड़ी भूल थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 13। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब और क्यों शामिल हो गया था? विश्व युद्ध में जो है 1941 में भूमि पट्टा के अधीन अमेरिका के बहुत से युद्धक विमान, जहाज और अन्य सामग्री इंग्लैंड को दी गई थी और इंग्लैंड को बाद में इसके पैसे चुकाने थे। जापान के चीन पर आक्रमण करते ही अमेरिका और जापान के रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर अमेरिकी नौसैनिकों ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। तो ये जापान और अमेरिका की लड़ाई हो रही थी उस समय पे। तो इस वजह से बच्चों जापान ने हिटलर का समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी का निशाना बनाया। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया। तो जापान के कारण जो है अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि जापान किसका साथ दे रहा था? हिटलर का साथ दे रहा था। प्रश्न 14। हिटलर का विश्व दृष्टिकोण क्या था? यानी कि हिटलर क्या नजरिया क्या था, इसके बारे में बताना है। तो हिटलर का जो विश्व दृष्टिकोण था वो नाथसी विचारधारा ही थी। एक तरीके से विश्व दृष्टिकोण में समाजों को बराबरी का अधिकार नहीं था। वे नस्लीय आधार पर या तो अच्छे या कमतर होते थे। इस नजरिए से हिटलर तो क्या मानता था? ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन सबसे ऊपर हैं और सबसे कम कौन है? यहूदी है। वो यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। शेष सभी समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन, आर्य और यहूदियों के मध्य रखा गया था। तो इस प्रकार से जो है हिटलर का दृष्टिकोण नाथसी विचारधारा का ही पर्यायवाची रूप था एक तरीके से।
आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 15, नातिसी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज क्या था? तो बच्चों, जो नीली ब्लॉन्ड आंखों वाले लोग होते थे उन्हें शुद्ध आर्य जर्मन माना जाता था और शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्य भी माना जाता था। प्रश्न 16, नातिसी जर्मनी में अवांछित लोग कौन कौन थे, उनका क्या हाल हुआ? अवांछित लोग कौन थे? जर्मनी में रहने वाले जिप्सी, अश्वेत यानी काले लोग जो थे, वो उनको पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता। यहूदियों के प्रति नासियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। उनका ये आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा है। जो अपाहिज लोग होते थे, बूढ़े लोग होते थे, उन्हें भी अवांछित लोगों की श्रेणी में रखा जाता था। यहाँ तक कि यहूदियों को और अवांछित लोगों को इकट्ठा करके अंततः पोलैंड में बनाए गए चैम्बरों में ले जाकर मार दिया गया था, जिसे बहुत बड़ा नरसंहार भी कहा जाता है। इसमें 6 मिलियन यहूदियों को मौत की घाट उतार दिया था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 17। प्रश्न 17, नातिसियों की नस्ली कल्पना लोक क्या था? कि उनका जो कल्पनाशील जो एक अलग दुनिया थी वो क्या थी? जो युद्ध के साय में नातिसी अपने कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। नरसंहार या युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। नातिसियों ने साम्राज्य में मौजूद उन समाजों नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वह अवांछित मानते थे। केवल शुद्ध आर्य जर्मन लोगों को ही जीने का हक दिया गया, बाकी लोगों को जान से मार दिया गया था। यहूदियों के अतिरिक्त अनेक नस्लों जैसे जिप्सी, अश्वेत यानी काले लोगों को भी अवांछित श्रेणी में रखा गया और रूसी और पॉलिश मूल के लोगों को भी अवांछित मानकर मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि वो एक दूसरी दुनिया कल्पना लोक के बहाने लोगों को मार रहे थे। उसके लिए उन्होंने कई भाषाई शब्दों का प्रयोग भी किया था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 18, नातिसी जर्मन में युवाओं की क्या स्थिति थी? जो नातिसी समाज में युवाओं को नातिसी विचारधारा के लिए तैयार किया जाता था। 10 साल की आयु के बच्चों को योंगफोंग में दाखिला दिला दिया जाता था। 14 साल की आयु में सभी लड़कों को नातिसियों के युवा संगठन हिटलर युद्ध की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व दूसरे अवांछितों से नफरत करना का सबक सीखते थे। तो यानी कि उन्हें किस लिए तैयार किया जाता था? नात्सी विचारधारा के लिए तैयार किया जाता था और यही युवाओं की स्थिति भी थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 19। प्रश्न 19, मातृत्व के बारे में हिटलर की क्या सोच थी? प्रत्येक नातिसी समाज में ये बताया जाता था कि बच्चों को कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से बिल्कुल अलग होती हैं। उन्हें समझाया जाता है कि औरत मर्द के लिए समान लोकतांत्रिक अधिकारों का संघर्ष गलत है। तो इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना व पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना। और यहाँ तक कि लड़कियों को नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रखने के लिए कहा भी जाता था। औरतों को घर संभालने और बच्चों को नातिसी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। तो बच्चों, इस प्रकार से औरतों को केवल घर के काम के लिए व घर पे रहने के लिए ही बोला जाता था और बाहर जॉब करना महिलाओं को कार्य नहीं होता था। तो इस प्रकार जब पुरुषों को ही अधिक महत्व दिया जाता था, यही जो है नातिसियों की महिलाओं के प्रति सोच भी थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 20, नातिसी शासन ने भाषा और मीडिया का किस प्रकार इस्तेमाल किया? नातिसी शासन में दिल दहला देने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अपने अधिकृत दस्तावेजों में उन्होंने कभी भी हत्या, मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा। उन्होंने सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान जैसे शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ तक कि इवैक्यूएशन का आशय क्या होता? लोगों को गैस चैम्बरों में भेज देना। उन्होंने अपने विचारों को फिल्म, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। पोस्टर में जर्मनी के दुश्मनों को रटे रटाई छवियों में दिखाया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। इस प्रकार जो है बच्चों, नाती शासन में भाषा और मीडिया का बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न 21, नातिसी जर्मनी में महाध्वंस क्या था? जो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जर्मनी में नातिसियों द्वारा यहूदियों के बर्बरता, कत्लेआम की घटनाओं को महाध्वंस यानी होलोकास्ट कहा जाता है। नातिसी तौर की जानकारी नातिसी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन इसका असली अंदाजा दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद और जर्मनी की हार जाने के बाद ही पता चला। जर्मनी समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों, पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नातिसी कत्लेआम में झेली थी। नातिसी जर्मनी में जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाने के लिए अदम्य
चाह घेटो और कैंपो किनार के जीवन भोगने वाले बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। वहाँ पर रहने वाले यहूदियों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेज बनाए, जिससे पूरी दुनिया को पता चला कि जर्मनी में किस प्रकार काफ़ी महध्वंस यानी कि लोगों को मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिसकी स्मृतियाँ, साहित्य, वृत्तचित्र, शायरियाँ, स्मारक अभी भी म्यूजियम में रखी जाती हैं, जो कि उस महाध्वंस का इतिहास बयां करती हैं। बच्चों, इस प्रकार आपको ये जर्मनी से पाठ से संबंधित नाज़ी और हिटलर के उदय से संबंधित प्रश्न उत्तर समझाने की पूरी कोशिश की गई है। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक